गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। मैं विजेंद्र सिंह खैरिया एक बार वापस से आप लोगों का अपने फिजिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं निश्चित रूप से करना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें आप अच्छी प्रकार से देखा करें। अगर आप लोगों को उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताया भी करें, ठीक है। तो कल तक अपना जो पॉइंट हुआ था वो था सेलों का समांतर क्रम संयोजन। उससे पहले हम लोगों ने किया था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और आज जो अपन करने वाले हैं वो है अपना विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, इन दोनों पॉइंट्स को आज अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि एक पॉइंट क्लियर हो सकता है दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो अपन देखेंगे अभी विद्युत शक्ति। देखिए बेटा, विद्युत शक्ति ये है अपना पॉइंट, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति होती क्या है? देखो बेटा, किसी कार्य को करने की दर, किसी आवेश के द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी आवेश के द्वारा कार्य को करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? हम लोग उसे कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं उसे। तो देखिए, माना Q आवेश, माना Q आवेश V वोल्ट के क्षेत्र में या V विभव के क्षेत्र में, V विभव के क्षेत्र में W जूल कार्य स्मॉल t समय में करता है, स्मॉल t समय में करता है, तब विद्युत शक्ति बताएंगे बेटा क्या होगी विद्युत शक्ति? बताइए, तब विद्युत शक्ति क्या होगी? तब विद्युत शक्ति क्या होगी बताइए? तब विद्युत शक्ति होगी P बराबर W अपॉन स्मॉल t। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा, समीकरण संख्या 1 हो गई है ये विद्युत शक्ति, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा बेटा इसका, कार्य का मात्रक देखिए आप लोग जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो पहला और मेन मात्रक हो गया जूल पर सेकंड, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे और किस नाम से जानते हैं बताइए? इसे हम लोग वाट के नाम से भी जान सकते हैं। बताइए किस नाम से जान सकते हैं? वाट के नाम से भी जान सकते हैं हम इसे। और ये कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है, जूल प्रति सेकंड या वाट। इसका मात्रक एक होता है जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको आप लोग वाट भी कह सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। राशि की प्रकृति क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बेटा, अदिश राशि है। इसकी विमा क्या होगी? इसकी डायमेंशन बताइए आप मेरे को फटाक से। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इसकी जो है क्या कहते हैं, विमा क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी इसकी? विमा देखिए इसकी, आप विमा या डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी? बताइए। देखिए, कार्य की जो डायमेंशन है वो होगी m1 L2 T इनवर्स 2। ये तो कार्य की हो गई, अपॉन में नीचे समय भी है, तो इसके लिए क्या होगी? कैपिटल T होगी। और कैपिटल T कितने टाइम है? एक टाइम है, मतलब एक बार है। तो इसकी विमा क्या हो गई? m1 L2 T इनवर्स 3। तो देखिए इसका मात्रक तो क्या हो गया? जूल पर सेकंड या वाट।
ये राशि कैसी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र क्या है? m1L2 T इनवर्स 3 है। अब देखिए आगे देखते हैं इसे। चूंकि W बराबर वी क्यू, ये विभव वाले यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे W इज इक्वल टू वी क्यू, तथा Q बराबर IT, ये धारा की परिभाषा से निकल के आ गया। Q बराबर IT, तो W बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए W बराबर होगा VIT समीकरण संख्या 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा बेटा? P बराबर VIT अपॉन में T, तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI। ये इसकी दूसरा सूत्र है बेटा समीकरण संख्या 2 के रूप में। ये दूसरा सूत्र है समीकरण संख्या 2 के रूप में। आप देखिए आगे से, ये है अपना विमीय सूत्र। दूसरा सूत्र जो है P बराबर VI है। इसके अलावा अभी इसका और भी सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके और भी सूत्र हम लोग अभी ज्ञात कर सकते हैं। आप इधर ध्यान दीजिए अच्छी प्रकार से, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा बेटा। ध्यान दीजिए, देखो VI है ना, यहाँ पे VI ओम के नियम से, ओम का नियम बेटा क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, ताप दाब आयतन सांद्रता की सामान्य अवस्थाओं में किसी चालक तार के सिरों पर उपस्थित विभवांतर का मान उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ऐसा कहता है ओम का नियम। तो वहां अपने को एक सूत्र मिलता है V बराबर IR। समीकरण संख्या 3 हम इसे नाम दे देते हैं और समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर बराबर I स्क्वायर R ही हुआ है ना बेटा, क्योंकि देखो एक तो I ये हो गया, IR ये आ गया, तो I स्क्वायर R हो गया। समीकरण संख्या 4 हो गई है। ये समीकरण संख्या कौन सी हो गई? 4 नंबर समीकरण हो गई है। इसके अलावा और भी आप इसके सूत्र स्थापित कर सकते हैं। और भी सूत्र आप इसके प्राप्त कर सकते हैं बेटा। कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं बताओ? फिर से वापस से आप ओम का ही नियम लगा लो। इसमें वापस से आप ओम का ही नियम लगा लीजिए। ओम का नियम वापस से क्या कहता है बेटा? आई का फॉर्मूला क्या हो सकता है? आई बराबर वी अपॉन आर हो सकता है ना भाई। आई बराबर वी अपॉन आर हो सकता है ना ओम के नियम से। पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? I बराबर V अपॉन आर। समीकरण 4 में मान रखो बेटा। समीकरण 4 से मान रखिए P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा बेटा। एक नीचे वाले R से एक ऊपर वाला R कट जाएगा और समीकरण संख्या अपने 5 ये मिल जाएगी। P बराबर V स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। दिख तो रहा है ना बेटा आपको? समीकरण संख्या 5 क्या हो गई? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। तो बेटा ये समीकरण है। समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या 3, समीकरण संख्या 4 और समीकरण संख्या 5। समीकरण संख्या 3 नहीं, सॉरी 4 और 5, ये समीकरण किसकी समीकरण है? विद्युत शक्ति की समीकरण है, इलेक्ट्रिक पावर की समीकरण है। इसका मात्रक मैंने आपको बता दिया। मात्रक है इसका जूल प्रति सेकंड या वाट। ये एक राशि कैसी है बेटा? अदिश राशि है। ये राशि कैसी है? अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र जो है वो M1L2 T इनवर्स 3 है। इसका विमीय सूत्र क्या है बेटा? M1L2 T इनवर्स 3 है। तो इसी के साथ बेटा अपना ये इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति वाला जो पॉइंट है यहीं पे पूरा होता है। ओके।